हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मॉडल से ही संबंधित कुछ अगले क्लास को, जो मॉडल का ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले कुछ क्लासेस को हम कंटिन्यू कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जिसमें सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, इन सारे चीज़ों का प्रयोग हम पढ़ चुके हैं। और अभी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं खास करके स्पेशल कुछ मॉडल वर्ब, यूँ तो कहें मतलब ये मार्जिनल वर्ब होते हैं, मॉडल के अंतर्गत में ही पढ़ते हैं इसे, जिसे कहते हैं नीड। इसका प्रयोग हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं या कम्पिटिटिव व्यू से कोई स्टूडेंट है तो आपके लिए वीडियो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंदर तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। जो नीड है ना, नीड का ऐसे सिंपल मीनिंग होता है आवश्यकता होना या ज़रूरत होना। अब इसका यूजेस हम पढ़ रहे हैं। ए नंबर दिया है पहला यूज, यूज्ड एज मेन वर्ब। जो नीड होता है ना, नीड का शाब्दिक अर्थ होता है आवश्यकता होना या ज़रूरत होना, और इस नीड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह होता है। मेन वर्ब की तरह होता है यानी कि आवश्यकता होने के सेंस में होता है। जैसे सी नीड्स अ पेन, उससे एक पेन की आवश्यकता है। इसका पूरा अर्थ क्या है, इसमें नीड का प्रयोग हुआ है। उससे एक पेन की आवश्यकता है। अगला है वी नीड टू इंक्वायर अबाउट द सिस्टम। हमें आवश्यकता है, हमें ज़रूरत है कि इस पूरे सिस्टम के बारे में कुछ इंक्वायरी करें, कुछ जांच पड़ताल करें। मतलब जो नीड है ना, सबसे पहली बार इसका मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, उस समय इसका अर्थ होता है आवश्यकता होना या ज़रूरत होने के सेंस में। चलिए अगला यूज है बी नंबर, कि इसी नीड का हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, यानी कि यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, लेकिन सिर्फ सेंटेंस अगर निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा। जब सेंटेंस आपका या तो निगेटिव होगा या तो इंट्रोगेटिव होगा, तब इसी नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। मतलब सेम जो नीड है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, लेकिन कब काम करेगा, जब नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा, उस समय नीड हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे एग्जांपल समझिए, यू नीड नॉट बॉदर अबाउट एनीथिंग। बॉदर मतलब चिंता करना। आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर नीड मेन वर्ब का काम नहीं किया है, यहाँ पर नीड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, क्योंकि नीड के साथ में नॉट लगा है। और नॉट कभी भी जब लगता है ना, तो नॉट कभी भी लगता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगता है। नीड के साथ में नॉट लगना, यहाँ पर नीड ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब का काम किया है तो स्पेशली निगेटिव में, तब निगेटिव सेंटेंस में, या तो इंट्रोगेटिव में भी। जैसे नीड यू गो देयर, क्या आपको वहाँ जाने की आवश्यकता है। जब नीड का पहले प्रयोग होने लगा यानी कि इंट्रोगेटिव हुआ। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी नीड हेल्पिंग वर्ब की तरह आता है, मेन वर्ब की तरह नहीं। मतलब सेम नीड जो है ना, ये मेन वर्ब का भी काम करता है और यही हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। जब पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम करता है, और जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अगला आता है इसमें मार्जिनल, अगला है जिसे कहते हैं डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना या साहस करना के सेंस में। जैसे इसका भी यूजेस वैसे ही है, यूज्ड एज मेन वर्ब। इसी डेयर का प्रयोग मेन वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं हम। जैसे सी डेयर्स टू अब्यूज द बॉस, वह साहस रखती है या साहस करती है या हिम्मत करती है टू अब्यूज द बॉस, बॉस को गाली देने की। माने बॉस को टपसी टपी उल्टा पुल्टा कहने की वो हिम्मत रखती है, साहस करती है। यहाँ पर डेयर आपका मेन वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है। अगला है दे डेयर टू फेस द प्रॉब्लम। वे लोग साहस रखते हैं इन सारे समस्याओं को झेलने का, सामना करने का। मतलब सेम डेयर मेन वर्ब की तरह प्रयोग में आया है। ठीक है, चलिए अगला यूजेज है, इसी डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है, सिर्फ निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जब सेंटेंस आपका निगेटिव होता है या तो इंट्रोगेटिव होता है, उस समय हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग होता है। जिससे द जर्नलिस्ट डेयर नॉट राइट अगेंस्ट द पावर। पावर कहने का मतलब सत्ता, जो सरकार जिसकी होती है उसे पावर कहते हैं, सत्ता कहते हैं। तो कभी भी होता है इससे जनरली कॉमन तरीके से देखा जा सकता है कि जब पत्रकार लोग होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं ना, कुछ भी चीज़ सरकार के फेवर में ही लिखते हैं, माने पावर के फेवर में ही कुछ कहते हैं, अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते हैं, साहस नहीं रखते हैं।
तो दिया है कि द जर्नलिस्ट डेयर नॉट राइट अगेंस्ट द पावर, माने पत्रकार लोग साहस नहीं रखते हैं लिखने का सत्ता के खिलाफ में, माने सरकार के खिलाफ में। ठीक है, सेंटेंस आपका यहाँ पर निगेटिव है क्योंकि डेयर के साथ नॉट लगा है, और ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि नॉट कभी भी प्लेस होता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही, यानी कि डेयर के साथ में नॉट आया है, यानी कि डेयर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम किया है। चलिए अगला दिया, डेयर यू फाइट विद द बुल्ली। बुल्ली कहने का मतलब होता है जो क्लासेस स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं होते हैं, जो हट्ठे घट्ठे जो भी स्टूडेंट, उन्हें हम बुली कहते हैं। तो क्या तुम बुली से लड़ने का साहस रखते हो, हिम्मत रखते हो, तो इसी के सेंस में। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी डेयर यूज होता है तो डेयर वहाँ पर मेन वर्ब की तरह नहीं, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। चलिए होगा, थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि समझ में आपको बहुत अच्छे तरीके से आया, तो ऐसा कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कोई दूसरा टॉपिक या कोई दूसरा चैप्टर अपलोड होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए हो गए।